देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के जो मामले हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भोपाल के टीआईटी कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुरैना से एक और ऐसा ही कांड सामने आ गया है और जिसने हर किसी को चौंका के रख दिया है। शहर के जिवाजीगंज इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में छात्राओं के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किए जाने का एक मामला सामने आया और इस मामले से हड़कंप मच गया लाजमी था। कोचिंग संचालक असलम खान पर नाम बदलकर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं और कोचिंग सेंटर से 2 दर्जन से ज्यादा वीडियो भी मिले हैं। इन तमाम वीडियो में कोचिंग संचालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता हुआ साफ देखा जा सकता है। छात्राओं का तो आरोप यह भी है कि आरोपी असलम अश्लील हरकत करने के साथ ही उन पर धर्म बदलने का भी दबाव बनाता था। छात्राओं ने परिजनों से अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया। आरोपी असलम खान को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल पुलिस असलम से पूछताछ करने में जुटी हुई है और पता लगा रही है कि आखिर असलम के तार कहां जुड़े हुए हैं। क्या इसका एक और कोई बहुत बड़ा नेक्सस है? छात्राओं के परिजनों का तो आरोप यह भी है कि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। कई बार हमने इनसे पूछा भी, बोला नहीं सर, मैंने आरएसएस को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, इन लोगों को सबूत भी दिए हैं कि मैं हिंदू में मुसलमान नहीं हूँ और ये मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है लव जिहाद का मामला दर्ज होना चाहिए और इनको तुरंत जेल के अंदर भेजना। पुलिस ने सारे तथ्यों पर जांच धीमे धीमे कर रही है और लड़की पक्ष से, पीड़ित पक्ष से जो भी है उनने मामला दर्ज कराया है कि हमारी लड़की को ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसका शोषण हो रहा था। तो वो मामला दर्ज हो चुका है आज, और बाकी बिंदु जैसे बाहर से उसके संपर्क है या नहीं है, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। इसमें पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर, और मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला है और अश्लील हरकतें जो व्यक्ति करता था उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, मुरैना में किस तरह से लड़कियों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। लव जिहाद का ये पूरा मामला है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। एक मामला थमता नहीं है कि दूसरा मामला फिर से खड़ा हो जाता है। भोपाल के बाद हमने जबलपुर देखा, हमने दमोह देखा, हमने मुरैना देखा, हमने फिर उसके बाद हमने कटनी देखा, हमने तमाम वो जिले देख लिए जहां पे इस तरह के मामले सामने आए। लेकिन एक बार फिर से मुरैना में जब ये लव जिहाद और लड़की को यहाँ पे धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, ब्लैकमेल करना, अश्लील वीडियो बनाना, परेशान करना, ऐसा मामला फिर सामने आया तो वाकई में अब ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई में ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं ये क्यों इतने सिंक्रोनाइज तरीके से चल रही हैं, आखिर क्यों इन पर लगाम नहीं कसी जा रही है। सत्येंद्र सिंह तोमर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त IBC 24 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या अब तक कार्रवाई हुई है और क्या कुछ अपडेट है। सत्येंद्र, कब से ये सब कुछ चल रहा था और इतना वक्त क्यों लगा जो आरोपी है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में? क्योंकि हमने देखा है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, दमोह, सागर, अब मुरैना। बिल्कुल, देखा जाए कोतवाली थाना इलाके के जीवाजीगंज में पूर्व में ये जो युवक है अभी उर्फ इंसानियत के नाम से ये कोचिंग चलाता था और वैसे इसका नाम है असलम खान, जो कि गोरमी भिंड जिले का रहने वाला है। और ये पूर्व में न्यू हाउस बोट कॉलोनी इलाके में और भी अन्य जगह इन्होंने कोचिंग का काम किया था। फिर इसने जीवाजीगंज इलाके में इस कोचिंग का संचालन किया था, जिस पर लिखा था कोचिंग पर अभी उर्फ इंसानियत। और खास बात यह है कि इसी युवक ने अपना जो आधार कार्ड है वो भी अभी उर्फ इंसानियत के नाम से ही बनवाया था, लेकिन ओरिजिनल जो आधार कार्ड है वो भी असलम खान के नाम पर ही बना हुआ है। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने जो हिडन कैमरे थे वो कंप्यूटर कक्ष में लगा रखे थे, PGDCA की पढ़ाई जाती थी और उसमें अधिकतर जो लड़कियां थी वो आती थी हिंदू समाज। कितने लोग थे और उनको कहीं ना कहीं उनके साथ शोषण जो इस PGDCA का जो प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे? क्योंकि ये बाकायदा ये एक PGDCA प्रोग्राम लैब है, आपने अभी जिक्र किया है कि कंप्यूटर लैब भी है। कितने लोग इस कोचिंग सेंटर को संचालित करते थे? इसके साथ कितने लोग और हैं? क्योंकि अकेले एक तो करेगा नहीं, कई लोग इसका साथ दे रहे होंगे।
बिल्कुल, अभी तो प्राथमिक दृष्टा असलम खान और अभी ही सामने आया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और तमाम सारे जो संगठनों के साथ साथ पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस भी इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी जिस तरीके से कोचिंग का जो पड़ोसी है उन्होंने बताया है कि यहाँ कई लोग आते थे रुकने के लिए, यही जो बच्चियां थी वो रात को भी रुकती थी, कई बच्चियों को रात में भी रोका जाता था और तमाम सारे जो हिडन कैमरे से कम 2 दर्जन से अधिक ऐसे जो वीडियो है वो सामने आए। तो कहीं ना सत्येंद्र, प्राइवेट ये कोचिंग मतलब कोचिंग है जिसका संचालन किया जा रहा था, रात को क्यों रोका जा रहा था? पीजीडीसीए का ऐसा कौन सा जो नया प्रोग्राम ऐसा एड ऑन हुआ है जिसमें रात को रोका जा रहा था, आखिर क्यों? नहीं, बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से जो पड़ोसी कोचिंग संचालक ने जो बताया है वो उन्होंने ये बताया है कि लड़कियां रात को भी आती थी और इसके अलावा जो तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा के जो लोग थे वो भी यहाँ रात को आते थे, वो भी यहाँ रात को रुकते थे। और जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों को ये जो सूचना मिली थी उनको इस तरीके की जो सूचना मिली थी। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि ना केवल मुरैना के लोग इस पीजीडीसी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए पहुंचे थे, बल्कि कई लोग ऐसे थे। हालांकि अब देखना यह होगा कि डिटेंशन में और क्या कुछ खुलासे होते हैं।